हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका स्काई टीचिंग सेंटर में। साथियों, मैं आप सभी लोगों का शिव सर स्वागत करते हैं एनडीए सीडीएस के प्लेटफॉर्म पर। तो साथियों, आप सभी लोग एनडीए सीडीएस 2025 फर्स्ट टारगेट के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए, तैयार हो जाइए। और सभी क्वेश्चन साइंस सीरीज का हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो अब इस साइंस सीरीज में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल 25 क्वेश्चन और ऑल पीवाईक्यू प्लस कंसेप्ट के साथ चलेंगे। साथियों, हमारे साथ आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए स्काई टीचिंग सेंटर पर। और हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री, बायोलॉजी के किस प्रकार से क्वेश्चन है, कैसे पीवाईक्यू है, उसका कंसेप्ट क्या है, इन सबको सॉल्व करेंगे। तो साथियों, इसी पर हम लोग चलते हैं इस स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। अगर हम आप लोग नए हैं तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके दोस्तों को शेयर करते रहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 1 आता है। क्वेश्चन नंबर 1 ही आपको मिलता है सीडीएस 2017 फर्स्ट का। तो साथियों, क्वेश्चन एनडीए सीडीएस दोनों के लिए है, एनडीए सीडीएस दोनों के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ, कहता है ठीक है, बाय whom was the plum pudding model for an atom made। देखिए, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर से 100% 3 से 4 क्वेश्चन एनडीए और सीडीएस में मिलेंगे और 100% मिलेंगे। इसलिए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के जाइए, तैयार होके जाइए। साथियों, कहता है प्लम पुडिंग मॉडल। तो प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? एंटोनी लेवोसियर। भाई लेवोसियर तो सब जानते हैं, भाई फादर हैं, हमारे पिताजी हैं। रदरफोर्ड की अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड ने क्या किया था? हम कहेंगे न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे। किसका किए थे? हम कहेंगे न्यूक्लियस का डिस्कवर किए थे, ठीक है, यानी किसका? नाभिक का केंद्र का डिस्कवर किए थे। रॉबर्ट बायल लॉ दिया गया। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जे थॉमसन। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जे थॉमसन, ठीक है। जे थॉमसन ने क्या किया था? हम कहेंगे जे थॉमसन ने, इसी ने क्या किया था? सबसे पहले एटॉमिक मॉडल दिया। सबसे पहले क्या दिया? ठीक है, हम कहें सबसे पहले क्या किए थे? एटॉमिक मॉडल दिए थे, ठीक है। क्या किए थे? सबसे पहले, ठीक है, पहले परमाणु मॉडल दिए। सबसे पहले क्या दिए? परमाणु मॉडल दिए थे, एटॉमिक मॉडल दिया था। और उस एटॉमिक मॉडल का क्या नाम था? तो हम कहेंगे उस एटॉमिक मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। क्या था? प्लम पुडिंग मॉडल था, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसी को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाटरमेलन मॉडल कहा जाता है, जिसे हम लोग, ठीक है, वाटरमेलन या तरबूज मॉडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरबूज मॉडल कहा जाता है। और तरबूज मॉडल कहा जाता है इसीलिए, क्यों बताया? बोले कि जो तरबूज होता है, जो वाटरमेलन हम लोग खाते हैं भाई, उसमें देखा पूरा रेड कलर होता है और उसमें बीच में बीज होते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने बताया कि जो बीज होते हैं उसमें बीच बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाकी पूरे में क्या होते हैं? प्रोटॉन फैले रहते हैं। और बीच में जो बीज होता है, बीज को इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन तो है उससे धसे रहते हैं। तो किसने दिया था? हम कहेंगे जे थॉमसन ने दिया था। किसने दिया था? जे थॉमसन ने। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी खोज किए थे। किसका? इलेक्ट्रॉन का भी खोज किए थे। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन किए थे। और सबसे पहले मॉडल दिया था। और मॉडल का क्या नाम था? हम कहेंगे सर, मॉडल का नाम था प्लम पुडिंग मॉडल। क्या नाम था? प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल नाम होता है। तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फिर सीडीएस 2017 फर्स्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। सीडीएस के ही क्वेश्चन है, अभी आपको एनडीए के भी मिलेंगे साथियों। कहता है ठीक है, द टू एलिमेंट आर कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 एंड आर्गन एटॉमिक नंबर 18। आपके पास दो एलिमेंट है, ठीक है, आपके पास दो एलिमेंट है। क्या है? कैल्शियम है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 20 है। और क्या है सर? हम कहें भाई ठीक है, आर्गन है। आर्गन का भी एटॉमिक नंबर कितना है? हम कहेंगे आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना दिया है? हम कहें इसका एटॉमिक नंबर 18 दिया है। इसका एटॉमिक मास 14 होता है, इसका भी एटॉमिक मास क्या होता है? 14 होता है, करेक्ट। तो अब हमको दो चीज यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। क्या क्या दिख रहा है भाई? हम कहेंगे इन दोनों का मास सेम है, ठीक है, मास क्या है? सेम है। इसका भी मास 14 है, इसका भी मास, ठीक है, सेम है। तो जब दोनों का भार सेम है, परमाणु भार समान है, इसी को हम लोग बोलेंगे समभारिक। क्या बोलेंगे? समभारिक। यहीं से आपको आंसर मिल गया। क्या बोलेंगे भाई? समभारिक बोलेंगे, आइसोबार्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? आइसोबार्स। ओके, क्या बोलते हैं भाई? आइसोबार्स बोलते हैं। कब? यानी हम ये कहेंगे, ठीक है, जब एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो आइसोटॉप्स, और जब एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो तो आइसोबार्स। तो यहां पर क्या है? तो हम कहेंगे यहां पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है बट एटॉमिक मास क्या है? सेम है, तो इसे हम बोलते हैं आइसोबार्स। इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोबार्स बोलते हैं, ठीक है। कहता है ठीक है, दो तत्व कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और आर्गन परमाणु क्रमांक 18 है। दोनों तत्वों की द्रव्यांश संख्या यानी मास नंबर 40 है। ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? हम कहेंगे सर, ऐसे तत्वों को समभारिक यानी आइसोबार्स कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब एटॉमिक नंबर क्या हो? डिफरेंट हो और एटॉमिक मास सेम हो। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मास सेम हो तो उसे आइसोबार्स कहा जाता है, करेक्ट है। हमेशा आइसोटॉप्स और आइसोबार्स से एक क्वेश्चन पूछता है। आइसोटॉप्स और आइसोबार्स से एक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अगर हम ये बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर रूल्स स्टेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन फिट इनटू एन ऑर्बिट्स।
अगर इसका बात हम करें दोस्तों, ये ठीक है, कौन से बताता है कि किसी कक्षक में, तो कक्षक क्या होता है, हम कहेंगे कक्षक हमारे पास 4 टाइप है, एस, पी, डी एंड एफ। एस में 1 कक्षक होते हैं, पी में 3 होते हैं, डी में 5 होते हैं, और एफ जो होता है एफ में 7 होते हैं। एफ में कितने होते हैं भाई, हम कहेंगे 7 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, कितने होते हैं 7, एस, पी, डी एंड एफ। अब ये जो यस कक्षक है, ठीक है, ये जो एस कक्षक है, ये जो ऑर्बिट्स है, ठीक है, ये क्या है, हम कहेंगे ये जो ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में क्या होगा, हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। और कैसे करेंगे, हम कहेंगे एक और कक्षक में, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं मैक्सिमम, हम कहेंगे सर 2 हो सकते हैं, एक प्लस और एक माइनस, यानी हम कहेंगे एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो ये रूल किसी ने दिया था, तो हम कहेंगे ये पाउली अपवर्जक, ठीक है, का सिद्धांत है। किसका है, पाउली अपवर्जक। ये पाउली, ठीक है, क्या भाई, हम कहेंगे साइंटिस्ट था, तो पाउली बताया गया था, ठीक है, क्या बताया पाउली, ताकि पाउली अपवर्जक का सिद्धांत ये बताता है कि किसी में क्या होते हैं, हम कक्षक में एक, किसी कक्षक में क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, ये बताया, ठीक है, क्या बताया कि कोई ऑर्बिटल है, कोई क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है, उस ऑर्बिटल में कितने हो सकते हैं, हम कहेंगे भैया उसमें, ठीक है, क्या हो सकते हैं, हम कहेंगे भैया उसमें मैक्सिमम, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो आपको एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 2, इसीलिए यस की वैल्यू क्या जाती है 2, पी की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 10 एंड एफ की वैल्यू 14, क्योंकि इसमें 3 बॉक्स है तो 6 इलेक्ट्रॉन, 5 बॉक्स है तो 10 इलेक्ट्रॉन और 7 बॉक्स है तो 14, करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पाउली, ठीक है, अपवर्जक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एनडीए 2021 सेकंड का क्वेश्चन, देखिए एनडीए भी आ गए। क्या कहता है, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी खोज के लिए उत्तरदायी है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटॉमिक न्यूक्लियस। जैसा कि मैंने देखिए ये क्वेश्चन आपको पहले ही बता दिया कि किसके लिए है। अगर हम बात करें प्रोटॉन, तो प्रोटॉन रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था, बट उसके लिए जो प्रैक्टिकली हुआ वो चेंज है। इलेक्ट्रॉन की हम बात करें तो अभी हमने आपको बताया जे जे थॉमसन है ना। रदरफोर्ड किसने किया, प्रोटॉन का भी किसने किया था, रदरफोर्ड, और इनके साथ कौन थे, गोल्डस्टीन, कौन थे, गोल्डस्टीन, ठीक है। लेकिन क्या बात कहता है, हम कहेंगे दोस्तों बात एक आता है, ठीक है, क्या अल्फा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में किसका डिस्कवर हुआ था, तो हम कहेंगे एटॉमिक न्यूक्लियस का हुआ था। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। कैसे, इसी पे, ठीक है, ये था, इसी पे गोल्ड फॉयल रखे थे। अब इसी पे क्या किया इन्होंने, ठीक है, जब इस पे, ठीक है, रेज दिए तो रेज मैक्सिमम रेज क्या होते थे, कुछ रेज क्या ऐसे सीधा निकल जाते थे, ठीक है, क्या होते थे, निकल जाते थे। एक रेज ऐसा था जो गया उसी दिशा में आ गया। तो इसी से किसका खोज हुआ, परमाणु नाभिक का हुआ, न्यूक्लियस का हुआ। तो रदरफोर्ड अल्फा कण प्रकीर्णन से किसका यूज हुआ था, किसका खोज हुआ था, तो परमाणु नाभिक का खोज हुआ था, एटॉमिक न्यूक्लियस का खोज हुआ था। फिर हम 2021 में आते हैं, कहता है एम कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। यहां से आपको एक क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, एक क्वेश्चन आपको बोर मॉडल से हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, हर बार बोर मॉडल से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अच्छा, बोर मॉडल से एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, आपको पूछेगा, जैसे हमने कहा कि ये सेल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, हम कहेंगे दोस्तों ये सेल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, सेल। अब इस सेल में ये न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, इस फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ऐसे 4 हो गए, टोटल कितने हो गए, 4। अब इस 4 को हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे इस 4 को बोलेंगे हम, ठीक है, के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल। तो ए बोर जो साइंटिस्ट है, इन्होंने एक फार्मूला दिया था, ठीक है, 2n का स्क्वायर, 2n का स्क्वायर। अब ये जो यन था, ये था नंबर ऑफ सेल, क्या था, नंबर ऑफ सेल था। अब नंबर ऑफ सेल क्या है, तो भाई हम कहेंगे यही जो है, यही क्या है, हम कहेंगे यही सेल है, यही क्या है, सेल है, नंबर ऑफ सेल। जैसे अगर हम बोले, ठीक है, किसके लिए, हम कहेंगे अगर 3 के लिए कहा जाए, ठीक है, तो n इक्वल तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू अब n का स्क्वायर, तो n की वैल्यू हमने कितना ले लिया, 3, n की वैल्यू कितना ले लिया, 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, और 9 इंटू 2 इक्वल कितना हो जाएगा, 18। क्या हो जाएगा, 18, क्या गया, 18। किसके लिए बेटा, हम कहें भैया यम के लिए पूछा, तो के एल यम की वैल्यू कितना है, 3 है, यम की वैल्यू कितना है, 3 है। तो आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। 4 के लिए पूछेंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 14, 14 इंटू 2 यानी 32, क्या हो जाएगा, 32। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, करेक्ट है। क्या तक समझ में आया, तो आंसर हमारा सी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का आणविक भार 30 है। कहता है, ठीक है, द मॉलिक्यूल वेट ऑफ, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज 30। यानी कोई नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड है वो नहीं, लेकिन ऑक्साइड है।
व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस कंपाउंड। हमने कहा ठीक है, हमने कहा कोई एक ऑक्साइड अगर हम लेंगे, ठीक है, हमने कोई ऑक्साइड लिया तो हमने ले लिया सपोज, ठीक है, NO, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड, ठीक है, क्या ले लिया, NO, नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड हमने ले लिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड हमने जैसे ही लिया, ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हम कहेंगे नाइट्रोजन है और कौन है, ऑक्सीजन है। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इसका एटॉमिक नंबर 8, ओके। तो इसमें टोटल इसका 14 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 16 मास। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, हम कहेंगे मित्र कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा और न्यूट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 7 ही होगा क्योंकि सेम है। ऐसे ऑक्सीजन में कितना हो जाएगा 8 8 8 होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे हम इसमें, तो हम कहेंगे इसमें इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 8। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, हम कहेंगे सर इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल क्या हो जाएगा 8 + 7 = 15 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 50। तो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा बी। आंसर क्या हो जाएगा बी। कहता है द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज 30। नाइट्रोजन की एक ऑक्साइड का आणविक भार 30 है। अच्छा, इसका आणविक भार 30 हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 14 है और ये कितना है 16। नाइट्रोजन का हम कहेंगे 14 और +16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। क्या हो गया 30। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, ठीक है। क्या हो गया, हम कहेंगे भाई, ठीक है, हम कहेंगे भैया ठीक है ये 30 हो गया, ये 30। क्या यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर ये 30 हम करेंगे, ठीक है, अगर इसको क्या कर दिए 30 कर दिए, अब 30 करेंगे तो इसका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इसमें 7 इसमें 8 टोटल कितने हो गए, तो हम कहेंगे आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2021 फर्स्ट का क्वेश्चन है। क्या कहता है, फॉर एन एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज 35, कोई एलिमेंट है आपके पास उसका एटॉमिक नंबर कितना है 35 है, ओके। व्हाट will be the correct number of electrons in the valence shell based on the Bohr model of, ठीक है, एटम। फिर आपको बोर मॉडल कहता है कोई, ठीक है, कोई तत्व जिसका परमाणु क्रमांक क्या है 35 है। तो हम कहेंगे कोई तत्व के लिए आपको क्या करना है, हम कहेंगे ये हाइड्रोजन फैमिली होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोजन फैमिली होते हैं। और हाइड्रोजन फैमिली क्या होता है दोस्तों, तो हम कहेंगे ग्रुप नंबर 17 को बोला जाता है हाइड्रोजन फैमिली, जिसमें आते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17 इसका 35 और फिर 18 जोड़ दीजिए, जो आ जाएगा 8 5 13 3 हो जाएगा 53 हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। ये एटॉमिक नंबर है। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2,7, इसका 2,8,7, इसका हो जाएगा 2,8,18,7, फिर इसमें हो जाएगा, ठीक है, 2,8,18,7, है ना। तो कितना हो गया, हम कहेंगे देखिए सबके लास्ट में क्या आया, हम कहेंगे सर सबके लास्ट में एक ही चीज देखने को मिला है 7 7 एंड 7। तो यहां पर भी कहता है, ठीक है, एक तत्व जिसका परमाणु क्रमांक 35 है, परमाणु बोर मॉडल, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे आंसर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा 7। क्या है, चलो देखिए एटॉमिक नंबर 35 है, 2 8 10 18 10 28 28 और 7 क्या हो जाएगा 35, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब वैलेंसी क्या हो जाएगी, हम कहेंगे -1 हो जाएगी, वैलेंसी क्या हो जाएगी -1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। साथियों बहुत आराम से अच्छे से क्वेश्चन आपको करना है, परेशान नहीं होना है, हड़बड़ाना नहीं है। एक क्वेश्चन आपको देखना है, हमने फ्लोरीन का देख लिया लास्ट में 7 है, इनके नीचे जितने भी एलिमेंट है सबके लास्ट में 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस एक तत्व के ऑक्साइड का शीतलक की तरह प्रयोग किया जाता है। शीतलक में होता है भैया, ठीक है, कूलेंट होता है। तो कूलेंट होता है, कूलेंट में किसका यूज किया जाता है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन का क्या होता है, हम कहेंगे सेमीकंडक्टर में यूज किया जाता है। सिलिकॉन जो होता है 14, सबसे ज्यादा इसका यूज कहां किया जाता है, सेमी कंडक्टर में किया जाता है, जो डेली यूज होता है, ठीक है, सेमी कंडक्टर में, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्धचालक। किसको क्या बोलते हैं, अर्धचालक। अर्धचालक के रूप में सबसे ज्यादा किसका उपयोग किया जाता है, सिलिकॉन का किया जाता है। फास्फोरस जो माचिस होता है, माचिस के ऊपर जो होता है उसका तीली के ऊपर लगाया जाता है, जिसे हम लोग रेड फास्फोरस बोलते हैं। कार्बन का उपयोग किया जाता है, कहां किया जाता है, कार्बन का। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको कूलेंट के रूप में उपयोग करते हैं, किसमें करते हैं, कूलेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सीडीएस 2022 सेकेंड का, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ताजा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है भाई, कहता है क्लोराइड आयन Cl- किसका सम इलेक्ट्रॉनिक है। देखिए अब यहां पर कहता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मींस होता है, आइसो मींस होता है सेम, आइसो मींस होता है सेम, सेम मतलब समान, सेम मतलब समान, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब सम इलेक्ट्रॉनिक क्या है, ठीक है, सम इलेक्ट्रॉनिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो। तो हम कहेंगे पोटेशियम फर्स्ट, पोटेशियम प्लस है, और इससे हम कहेंगे ये क्या होता है, हम कहेंगे भैया पोटेशियम का, ठीक है, पोटेशियम 19 होता है, इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हम कहेंगे 19 इलेक्ट्रॉन है।
लेकिन कॉन्फ़िगरेशन 2881, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, क्या किया, लॉस किया, और लॉस करके कैटायन बना यानी धनायन बना, इसलिए इसके पास पहले कितना था, हम कहेंगे सर इसके पास पहले 19 था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके पोटेशियम कितना हो गया, हम कहेंगे 18 हो गया। कितना बचा, 18। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। अच्छा, जो दान करेगा वही धनी बनेगा ना, जो दान करेगा वो धनी, जो डोनेट करेगा वो धनी, और जो ग्रहण करेगा, जो लेगा वो क्या हो जाएगा, ऋणी, वो माइनस में चला जाएगा। तो जिसके जिसके पास प्लस है यानी वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, जिसके जिसके पास माइनस है वो इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो पॉजिटिव आयन बनेंगे, और इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो नेगेटिव। तो पोटेशियम के पास पहले 90 इलेक्ट्रॉन था, बट वो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। तो अब कितना बचा, 18। और यहाँ पर क्लोरीन क्या है भाई, हम कहेंगे भैया क्लोरीन है, क्लोरीन का ऑलरेडी ठीक है Cl होता है 17, तो हो जाएगा 287। बट ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया, यानी Cl 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से गेन किया, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्या हो जाएगा, Cl पे माइनस, क्या बन जाएगा, Cl पे माइनस। कैसे बना Cl पे माइनस, क्योंकि ये Cl है माइनस, क्यों, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, किसी से गेन किया, जब लिया, जब आप इसी से लेंगे तो माइनस में जाएंगे। तो पहले इसके पास 17 था, अब कितना हो गया, 18। अब कितना हो गया, 18 हो गया कि नहीं। तो जब 18 हो गया तो इसके पास कितना हो गया भाई, हम कहेंगे ये ठीक है, क्या कहता किसका समइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो किसका नहीं होगा, हम कहेंगे पोटेशियम का तो है, 18 हो गया। सल्फर का क्या हो जाता है, हम कहेंगे सल्फर का 16 होता है, तो 2 8 10 10 6 16, और 2 इलेक्ट्रॉन लिया तो कितना हो गया, 18 हो गया। करेक्ट है ये भी। फास्फोरस 15 होता है और 3 इलेक्ट्रॉन लिया तो 15 3 18 हो गया। मैग्नीशियम 12 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो कितना बचा, 10। कितना बचा, 10। यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। यही सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। कैसे, Mg है, Mg के पास 12 है, ये 282, और ये उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस कर दिया, तो कितना बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा। कितना बचा, 10। कितना बचा, 10। अब ये जब ये 10 बचा और इसके पास कितना 18, तो ये नहीं होगा, बाकी सब क्या होंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हम कहेंगे आंसर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, अगला क्वेश्चन कहता है नियान, सिलिकॉन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तत्वों की संयोजकता का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स नियान, सिलिकॉन, नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। देखिए अब क्या करते हैं, हम सबसे पहले आपको नाइट्रोजन देखते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 725। ओके, तो वैलेंसी हो जाएगी इसका ठीक है 3। क्या हो जाएगा, 3, माइनस में कह सकते हैं -3। ओके, फिर नाइट्रोजन के पास बात क्या आ जाएगा भाई, ठीक है, हम कहेंगे नाइट्रोजन के बाद ठीक है क्या है, नियान है। नियान का होता है 10 2 8, इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। फिर क्या है, सिलिकॉन है 14 होता है 284, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4। और क्या है, और मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का होता है 12 282, इसकी वैलेंसी 2। आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन आएगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। अगर 8 आ गया तो 0, 8 आ गया तो 0। इसके पास 5 है तो अभी 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए, तो 3 हो गया। अब बताइए फिर हम कहेंगे भाई क्या हो जाएगा, हम कहेंगे ठीक है कौन, पहले सबसे पहले कौन हो जाएगा, नियान है, तो हम कहेंगे नियान। फिर कौन हो जाएगा, उसके बाद 2 है किसका, मैग्नीशियम का, फिर Mg मैग्नीशियम। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद 3 है किसका, नाइट्रोजन का। फिर उसके बाद क्या है, हम कहेंगे उसके बाद फिर क्या है, सिलिकॉन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सिलिकॉन है। यही 4 है, ठीक है, यही 4 है। तो हम कहेंगे नियान, मैग्नीशियम, नियान, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और सिलिकॉन। नियान, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन और सिलिकॉन। आंसर हमारा ए करेक्ट, आंसर हमारा ए करेक्ट। नियान, उससे ज्यादा मैग्नीशियम, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा सिलिकॉन। करेक्ट है, यस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए अब यहाँ से हमको बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कुछ बायोलॉजी क्वेश्चन है जो कि CDS 2023 फर्स्ट का है। CDS 2023 फर्स्ट का है। कहता है वनस्पति कोशिकाओं में RNA कहाँ विद्यमान होता है। ठीक है, RNA इज प्लांट सेल, ठीक है, वेयर डज, ठीक है, इट एग्जिस्ट ओनली साइटोप्लाज्म, बिल्कुल नहीं भैया। DNA और अगर RNA की बात करें तो केवल साइटोप्लाज्म नहीं होता, इसका मेन चीज होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रियम होता है। तो हम कहेंगे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म होगा, बट और भी जगह होते हैं, ओनली न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म में ही नहीं होगा। फिर कहता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, स्पिंडल, क्लोरोप्लास्ट, बिल्कुल सही भाई, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, जिसे हम लोग क्या होते हैं, हरित लोग बोलते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स में ठीक होते हैं, लीफ में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर कलर करेक्ट है, ठीक है। क्लोरोफिल में नहीं होता, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर CDS 2023 फर्स्ट का क्वेश्चन है। कहता घास में अंतर्वेशी विभाज्योतक ऊतक सामान्यतः कहां पर स्थित होता है।
वेयर इज द इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जनरली लोकेटेड इन ग्रास। अगर हम बात करेंगे टिश्यू तो टिश्यू 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एपिकल टिश्यू, ठीक है, एपिकल टिश्यू, उसके बाद फिर होता है लेटरल टिश्यू, और फिर होता है हम कहेंगे इंटरकैलरी टिश्यू। क्या होता है? इंटरकैलरी टिश्यू होता है, ठीक है। तो जो घासों में होता है, घासों में इंटरकैलरी टिश्यू कहां पाई जाती है? घास में, ठीक है, घास यानी ग्रास, ठीक है, क्या? ग्रास। हम कहेंगे जो ग्रास होता है, ठीक है, घास होता है, घास में इंटरकैलरी टिश्यू पाई जाती है। और कहां पाई जाती है? फिर हम कहेंगे एपिकल जो होता है ये अपेक्स पे पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अपेक्स पे, जो पौधों की लंबाई के लिए होता है। किसके लिए होता है? लंबाई के लिए। अपेक्स एकदम शिखर पे पाया जाता है, ऊपर पे। लेटरल जो होता है ये चौड़ाई पे होती है, ठीक है, कहां पाई जाती है? चौड़ाई के लिए होता है, ठीक, इसके नीचे के साइड में पाया जाता है, ये चौड़ाई के लिए होता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लीफ रूट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट हैव अ सेल वॉल। निम्नलिखित में से किस जीव में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? विद्वान होता है ये सीडीएस ही नहीं एनडीए में भी आता है, और हर बार आपको सेल वॉल से 100% है एक क्वेश्चन मिलेगा। सेल ऐसा टॉपिक है जिस सेल से आपको 3 से 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पूछता है। अब समझिए, आप टोटल बायोलॉजी का एनडीए में आता है, सीडीएस में 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन आपको केवल सेल चैप्टर से ही पूछ लेता है। तो सेल आप बिल्कुल पढ़िए, जरूर पढ़िए। सेल डिवीजन और उसके बाद टिश्यू, यहां से हर साल आपको क्वेश्चन मिलेगा। और सेल एंड सेल वॉल से आपको क्वेश्चन 100% मिलेगा। देखिएगा, कहता है बैक्टीरिया, मशरूम। बैक्टीरिया में जो होता है, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? तो हम कहेंगे बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकान। मशरूम मतलब आप लोग क्या होता है भाई? हम कहेंगे फंजाई। क्या होती है? फंजाई। फंजाई में किसका बना होता है? तो सबको पता होगा कि किसका बना होता है। तो हम कहेंगे फंजाई जो होती है इसमें किसका बना होता है? तो हम कहेंगे इसमें किसका बना होता है भैया? तो हम कहेंगे इसमें काइटिन की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है, ठीक है, किसका? काइटिन का। तो जो मशरूम होता है, ठीक है, क्या होता है? मशरूम फंजाई होती है, और उस फंजाई में इसका जो सेलवाल होता है वो सेलवाल काइटिन की बनी होती है। डाइटम की बात करें तो डाइटम भी क्या होता है? शैवाल होता है, एल्गी होता है। क्या होता है? एल्गी होता है, ठीक है, क्या होता है भाई? एल्गी होता है। और इस एल्गी किसका बना होता है? हम कहेंगे इसका सिलिका का बना होता है, ठीक है, किसका बनाता है? सिलिका का सेलवाल बना होता है। यानी हम कहेंगे डाइटम सेलवाल मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ सिलिका। ओके, तो बच्चा क्या भाई? हम कहेंगे ठीक है, ल्यूगानिया फीता कृमि ये जो है ये क्या है? हम कहें भैया ठीक है ये एनिमल है। ये क्या होता है? एनिमल। और आप सबको पता है कि एनिमल में ये क्या होता है? अब्सेंट होते हैं। एनिमल सेल में क्या होता है? सेलवाल अब्सेंट होता है, और प्लांट सेल में सेलवाल क्या होता है? प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोगों में कोई सेलवाल नहीं होता है। तो ऐसे ही फीता कृमि में भी कोई सेलवाल नहीं होता है। तो इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। कहता है किसमें नहीं होती है? तो फीता कृमि में नहीं होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द, ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट। बहुत अच्छा क्वेश्चन। कहता है पौधे के घेरे को बढ़ाने के लिए, यानी इसकी, ठीक है, घेरा चौड़ाई बढ़ाने के लिए, अभी हमने बताया, ठीक है, चौड़ाई बढ़ाने के लिए किसका आवश्यकता होता है? हम कहेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। ये क्या होती है? हम कहेंगे पौधे की चौड़ाई, ठीक है, पौधे की चौड़ाई बढ़ाने के लिए होता है। यानी हम कहेंगे मोटाई। क्या होती है? मोटाई। हम कहेंगे जैसे गांव में आप लोगों को मिलता होता है, ठीक है, किसका? हम कहेंगे बनियान ट्री मिलता है, ठीक है, क्या मिलता है? बनियान ट्री मिलता है, बरगद का पेड़, ठीक है, किसका? बरगद का पेड़ देखिए हमेशा कैसा होता है? मोटा होता है, क्योंकि उसके साइड में लेटरल टिश्यू सबसे ज्यादा होता है। पीपल, कभी आप लोग देखिए पीपल को पतला नहीं दिखेंगे बंबू जैसा, क्यों? क्योंकि इसमें लेटरल टिश्यू क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसकी मोटाई क्या होती है? बहुत ज्यादा। चौड़ाई क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। तो लेटरल टिश्यू जो होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो बरगद में, पीपल में सब पाए जाते हैं, जिससे इसकी क्या होती है? चौड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मोटाई बढ़ती जाती है। यूकैलिप्टस होता है, जो बल्ली होता है, बल्ली में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उसकी, इसलिए उसकी लंबाई क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक तो फिर कहता है ठीक है, जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक क्या कहलाते हैं? व्हाट आर द बायोलॉजिकल कैटालिस्ट कॉल्ड इज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म देखिए बात क्या कहता है? कैटालिस्ट। जब कैटालिस्ट की बात है, ये केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों में होते हैं, और जो बायोलॉजी में होता है उसी को बोला जाता है एंजाइम। क्या बोला जाता है? एंजाइम। तो एंजाइम को ही क्या बोला जाता है? कैटालिस्ट बोला जाता है। और जो कैटालिस्ट क्या करते हैं? तो हम कहेंगे भैया ये कैटालिस्ट क्या करते हैं? तो हम कहेंगे ये कैटालिस्ट, ठीक है, क्या करते हैं? एंजाइम जो होते हैं ये फूड डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? फूड डाइजेस्ट का काम करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं? फूड डाइजेस्ट का काम करते हैं। तो ये क्या होता है? हम कहेंगे हार्मोन्स। हार्मोन्स हमारे ग्रोथ के लिए होते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? ग्रोथ के लिए होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं? ग्रोथ के लिए होते हैं। तो जीवित जीवों में जैविक उत्प्रेरक जो कैटालिस्ट होता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं, वो बायोलॉजिकल कैटालिस्ट किसके लिए होते हैं? हम कहेंगे किसके लिए होते हैं भाई? तो हम कहेंगे भैया वो एंजाइम जो होते हैं, हार्मोन्स जो होता है वो ग्रोथ के लिए, और एंजाइम जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? हम कहेंगे ये एंजाइम
डाइजेशन के लिए होते हैं, किसी भी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए किसका होता है, एंजाइम के होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिस्टी किससे संबंधित होता है। तो भाई देखिए, पहली बात तो क्रिस्टी क्या होती है, ठीक है, ये क्रिस्टिया से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया का इसका जो अंदर का जो लेयर होता है, इसी लेयर को बोला जाता है क्रिस्टी। क्या होता है, क्रिस्टी। तो ये कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, तो हम कहेंगे भैया माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी सिंथेसिस करता है। क्या करता है, एटीपी सिंथेसिस करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, हम कहेंगे भैया आंसर हमारा बी हो जाएगा, एटीपी सिंथेसिस। क्या हो जाएगा, एटीपी सिंथेसिस हो जाएगा। ओके, अगर हम कहेंगे प्रकाश संश्लेषण, तो बिल्कुल नहीं भाई, प्रकाश संश्लेषण ये काम माइटोकॉन्ड्रिया का नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट का काम होता है। प्रोटीन संश्लेषण आरएनए का काम होता है, प्रोटीन सिंथेसिस आरएनए करता है। फैट सिंथेसिस कौन करता है, तो हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट करता है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा एटीपी सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन एनडीए 2022 फर्स्ट का क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन। कहता है ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स स्टोर्स स्टार्च ऑयल एंड प्रोटीन। कहता है स्टोर करने के लिए, ठीक है, क्या था, स्टोर स्टार्च ऑयल। जैसे हमारे बॉडी में लीवर स्टोर करता है, क्या करता है, लीवर। हमको एक दिन खाना ना मिले तो हमारा जो लीवर है वो ठीक है स्टोर करके रखा है, खाना हमको ग्लाइकोजन के रूप में मिल जाता है। ऐसे प्लांट में जो होता है, ठीक है, वो हम कहेंगे ये, ठीक है, जो होता है प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, जो प्लास्टिड होते हैं, प्लास्टिड 3 टाइप के होते हैं, जिसको फर्स्ट होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, हरित लवक जो क्या करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करता है, जो प्रकाश संश्लेषण करता है, खाना बनाने का काम करता है। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। और क्या होता है भाई, हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट। क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट को बोला जाता है। ठीक है, हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट को क्या बोलेंगे, तो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, हम कहेंगे क्रोमोप्लास्ट को वरड़ी लवक बोलते हैं। ठीक है, वरड़ी लवक क्या करता है, ये हम कहेंगे भैया ये कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, क्या करता है, कलर प्रोवाइड करता है। जैसे हम ये कहेंगे, जैसे हम कहेंगे, ठीक है, हरा रंग, पीला रंग, जो भी होते हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्लावर होते हैं, जो उसका कलर होता है, वो कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। कलर कौन देता है, क्रोमोप्लास्ट। ओके, और भोजन कौन बनाता है, ठीक है, हम कहेंगे क्लोरोप्लास्ट। और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है, ये ठीक है, क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है। क्या करता है, फूड स्टोरेज का काम करता है, भोजन को संग्रहित करके रखता है ना। जैसे हम लोग सुबह क्या किए, 9 बजे खाना बनाए, खाना पीना खा के चले गए पढ़ने। अब जो खाना बचा उसको क्या करेंगे, फेंक देंगे, स्टोर करके रखेंगे, फिर आएंगे फिर खाएंगे। ऐसे प्लांट दिन में खाना बनाया, रात में सनलाइट नहीं मिला, रात में उसी को यूज किया, लेकिन उसको स्टोर कौन करके रखा, तो हम कहेंगे उसको ल्यूकोप्लास्ट स्टोर करके रखता है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस खाना बनाया, ल्यूकोप्लास्ट उसको जो फ्रूट्स था, जो फल था, फ्लावर था, उसको कलर कर दिया लाल पीला में। उसके बाद जो ल्यूकोप्लास्ट है उसको फूड को जो बचा स्टोर करके रख लिया, जब भोजन नहीं बनेगा उस टाइम ये यूज करेगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे आंसर हमारा हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट, यानी क्या हो जाएगा भाई, ठीक है, हम कहेंगे अवरड़ी लवक। क्या हो जाएगा, अवरड़ी लवक। इसको वरड़ी लवक बोलते हैं, इसको अवरड़ी लवक बोलते हैं, अवरड़ी लवक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है जलीय पादपों में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पूछा, 2022 में भी पूछा, 2024 में भी पूछा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलीय पादपों में बड़ी वायु थलियां एयर सैक, उनमें उत्प्लवन प्रभाव प्रदान करती हैं। थलियां निम्नलिखित से किस प्रकार के ऊतकों द्वारा घिरी होती हैं। हम कहेंगे ये कैसे होते हैं, हम कहेंगे ये एक्वस होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक्वस होते हैं, जो जलीय में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, जलीय। जैसे जो जलों में जो पाए जाते हैं, वो जल में जो तैरते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा टिश्यू होता है, हम कहेंगे पैरेन्काइमा होता है। इसी की वजह से क्या होते हैं, जो पौधे होते हैं वो जल में तैरते हैं। जल में क्या होते हैं, तैरते हैं, जल में तैरते हैं। जैसे हम कहेंगे जलकुंभी, जैसे क्या कहते हैं, जलकुंभी। जलकुंभी क्या होता है, जल में तैरता है, तो किसकी वजह से, पैरेन्काइमा टिश्यू की वजह से। और पैरेन्काइमा के अंदर एक सेल होता है, उसी को बोला जाता है एरेन्काइमा। क्या बोली जाती है, एरेन्काइमा। तो आपको 2 वर्ड मिलेगा, या तो एरेन्काइमा लिखा होगा तो पैरेन्काइमा। अगर आपको पैरेन्काइमा या एरेन्काइमा लिखा होगा तो आप समझ लीजिए वो क्या था, जो जल में तैरते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जल में तैरते रहते हैं, वो किसकी वजह से तैरते हैं, पैरेन्काइमा की वजह से तैरते हैं। उसमें एयर सैक पाए जाते हैं। आप जलकुंभी देखिए, उसमें छोटे छोटे एयर सैक पाए जाते हैं, उसको आप प्रेस करेंगे तो उसमें से गैसेस निकलती हैं। उसी की वजह से क्या तैरते रहते हैं, जिसे हम लोग एयर सैक बोलते हैं। बड़ी बड़ी वायुथलियां पाई जाती है। वायुथलियां पाए जाने की वजह से ये कहते हैं जल में तैरते हैं। और किसकी वजह से तैरते हैं, पैरेन्काइमा की वजह से तैरते हैं। इसका एक नाम और होता है, एरेन्काइमा होता है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट को देखते हैं भाई। ठीक है, तो साथियों यहां तक हमारा क्वेश्चन रहता है, यहां तक हमारा क्वेश्चन रहता है, लास्ट क्वेश्चन आता है, तो हमारा क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट होता है। साथियों एनडीए सीडीएस के लिए आपको देख रहे हैं सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू मिल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों मिक्सअप क्वेश्चन है। केमिस्ट्री बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। तो जो लोग दोस्तों ठीक है नए हैं, वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते जाए, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है, ग्रुप में शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बात एक होती है ना, बात वही जो पिया मन भाए, क्वेश्चन वही जो एग्जाम में आए।
तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों को, फिर मिलेगा आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोगों के साथ जय हिंद जय भारत।